अनिल यादव, ये क्या हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है क्या? मुझे तो नहीं लगता। संविधान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा गया, पहले भी रामभद्राचार्य का ऐसा ही बयान आया और अभी मुक्तेश्वरानंद वो भी ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति, भाई वो तो भारत का प्रथम संविधान है। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर हम इस बयान की चर्चा करें कि भाई जो ये वेस्टर्न यूपी को पाकिस्तान बताने की बात हुई है, तो ये शब्द जरूर रामभद्राचार्य जी के हैं, लेकिन जो भाव हैं ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। और पूरी तरीके से बात स्पष्ट भी हो चुकी, क्योंकि जब देश के केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज भाई साहब सुन तो लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? मूर्ख हो गया क्या आपके बीच में? ठीक है रोहित जी, नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगी। रोहित जी प्लीज, आपसे गुजारिश है, बीच में प्लीज कोई ना टोके। आपके रोहित का ऑडियो डाउन रखेगा प्लीज पीसीआर। ये क्या बदतमीजी है? अनिल जी बोलिए। क्या बदतमीजी है? देखिए इस तरीके की ये समस्या यही है कि इन्हें वेस्टर्न यूपी का वोट भी चाहिए, लेकिन बीजेपी का साथ भी चाहिए, तो पेट में दर्द तो होगा ही। और इस बयान के मायने क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाले जाएं, जबकि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा है। और आप इसमें सिर्फ मुसलमानों को क्यों कह रहे हैं? वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा है, इसका मतलब यह है कि वेस्टर्न यूपी का एक एक आदमी पाकिस्तानी है, फिर उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वेस्टर्न यूपी यदि मिनी पाकिस्तान है तो एक एक यहाँ का जो निवासी है वो पाकिस्तानी हुआ। अब आप मुझे बताइए, आज बुलंदशहर में प्रभात गौड़ नाम का हमारा शूरवीर है, जिसके जो शहीद हो गया आतंकियों से लड़ते हुए जम्मू कश्मीर में। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के लोग उसके घर पे सांत्वना देने जा रहे हैं। तो उसके पिताजी से हम ये कहें कि भाई आपको तो मिनी पाकिस्तान बता दिया इस क्षेत्र को, तो आपका बच्चा तो पाकिस्तानी हुआ। इसका रीजन दे रहे हैं, संभल में क्यों हिंदू पलायन कर रहे हैं, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में क्यों ये लोग हिंदुओं पर हावी रहते हैं, कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहां की? ये वेस्टर्न यूपी का दुर्भाग्य है कि 2017 में 126 सीट लगभग बैठती है वेस्टर्न यूपी में, और 126 सीटों में से 100 सीटें 2017 में इनको भारतीय जनता पार्टी को जिताई, और इससे पिछले वाले चुनाव में, इसी नेक्स्ट चुनाव में लगभग 90 सीटें के आसपास जिताई। इतनी सीटें देने के बावजूद भी वेस्टर्न यूपी के मुद्दों पर काम नहीं होता है। आज भी वेस्टर्न यूपी के किसानों की जो मांग है गन्ने को लेकर, वो पूरी नहीं हुई है। डैप के डीएपी के जो रेट है वो कम नहीं हुई है, बिजली के रेट नहीं कम हुए हैं, उन पे बात ना करनी पड़े। आज भी मांग यहां पर यह है कि मेरठ में एक बेंच बनाई जाए इलाहाबाद की हाई कोर्ट की, लेकिन उन सब बातों पर तो चर्चा होगी नहीं, उल्टा वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान बता देंगे। अरे आप सोल्यूशन बताइए ना, आपको इतने एमएलए दे तो दिए वेस्टर्न यूपी ने, उसके बाद भी आप वेस्टर्न यूपी को पाकिस्तान बता रहे हैं, इसका मतलब अशोक यादव, आप ये बयान किस संदर्भ में देख रहे हैं? ये संविधान बना मनुस्मृति की बहस को वापस जन्म देने के लिए, या आपकी ये पीडीए का असर है? नहीं जी, ऐसा मत करिए, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। रामभद्राचार्य ने, आप इनके पुराने स्टेटमेंट सुनिए ना, इन्होंने तो ये तो मुखपत्र बन गए भारतीय जनता पार्टी के। राजस्थान में इन्होंने कहा, जब कथा में मैं बोलते समय कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को मेरे मन मुताबिक आप लोगों ने सीट नहीं दी है, इसका मतलब प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री मैंने बनवाया है, इसका मतलब बीजेपी में इनकी चलती है। इन्होंने उप मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से कहा कि मैंने इनसे कुछ बच्चों को नौकरी दिलवाने के लिए कहा है, मतलब बिना पेपर के नौकरी दिलवाने की बात है। मतलब इनका पूरा जलवा है भारतीय जनता पार्टी में। ये सवाल मैं करूंगी, हमारे साथ हैं जेडीयू से कुणाल साहब भी हैं।